24 जुलाई साल 2022। चारों तरफ के कैमरास, मीडिया, देश के सबसे बड़े लीडर्स और लाखों लोगों की नजर एक इंसान पर टिकी हुई। तभी एक महिला आगे बढ़ती है, चीफ जस्टिस उन्हें ओट देते हैं और उसी वक्त इंडिया को मिलता है 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। History in the making. For the first time, an Adivasi will occupy the country's highest constitutional office. Draupadi Murmu is all set to take oath as the President of India. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, ये वही महिला है जिन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा एक छोटे से ट्राइबल विलेज में गुजारा, जहां ना अच्छी रोड थी, ना मॉडर्न स्कूल्स और ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने कुछ ही सालों में अपने 2 बेटों, अपने हस्बैंड और अपनी माँ को खो दिया। सोचिए, एक इंसान जिन्होंने इतने सारे पर्सनल लॉसेस देखे हो, वही इंसान एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तक कैसे पहुंच गया। आज के वीडियो में हम सिर्फ भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की बायोग्राफी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उनकी स्ट्रगल्स, उनके फेलियर्स, उनका कमबैक और वो डिसीजंस जिन्होंने उन्हें हिस्ट्री का हिस्सा बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक प्रेसिडेंट की नहीं है, ये कहानी है होप की, पेशेंस की और वो कभी हार ना मानने वाली एटीट्यूड की। थोड़ा मैं फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करूं, इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख के ऐसा बन जाऊं कि मुझे थोड़ा नौकरी मिल जाए। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून सन 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज अपर विडा में हुआ था। ये एरिया संथल ट्राइबल कम्युनिटी का था। ये गांव उस टाइम में आज के जैसा बिल्कुल नहीं था। बिजली बहुत कम जगह थी, ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड था और एजुकेशन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पढ़ाई में इंटरेस्टेड थी। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करे, लेकिन उस समय किसी एक ट्राइबल कम्युनिटी की लड़की का ग्रेजुएशन करना एक बहुत ही ज़्यादा रेयर बात थी। लेकिन उन्होंने ये बैरियर भी तोड़ दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और ये उनकी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया। उस समय गवर्नमेंट जॉब मिलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक टीचर के रूप में काम किया। टीचर के रूप में उनका इमेज डिसिप्लिन्ड और सिंपल थी। वह सिर्फ बच्चों को बुक्स पढ़ाती नहीं थी, बल्कि वो चीज़ उन्हें फील कराते थे। वह बच्चों को बहुत सारे लाइफ लेसन भी देते थे और उन्हें इंस्पायर्ड भी करते थे। उस समय उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन्हें पूरे देश को इंस्पायर करना पड़ेगा। 1997 ये साल उनकी लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। सबसे पहले रायरंगपुर नगर पंचायत की काउंसिलर बने, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस चेयरमैन और फिर उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए MLA चुनी गई। मिनिस्टर भी बनी, लेकिन उनकी पहचान पावर से नहीं बल्कि उनकी सिंप्लिसिटी और हॉनेस्टी से थी। इसीलिए लोग उन्हें एक ग्राउंड लेवल लीडर के रूप में देखने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी लाइन पे नहीं चलती। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की लाइफ में भी एक ऐसा फेस आया। 2009 और 14 के बीच में उन्होंने अपने बड़े बेटे को खो दिया। कुछ ही समय बाद दूसरे बेटे की भी डेथ हो गई। फिर उनके हस्बैंड श्याम चरण मुर्मू भी इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बाद उनकी माँ का भी देहांत हो गया। इतने सारे पर्सनल लॉसेस किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरीके से तोड़ सकती थी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वो डिप्रेशन जैसे इमोशनल फेज से भी गुजरे, लेकिन वे हार नहीं मानी। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, ब्रह्म कुमारी से जुड़ी मेडिटेशन शुरू किया और धीरे धीरे अपनी लाइफ को दोबारा संभाला। ये उनकी लाइफ का सबसे पावरफुल कमबैक था। फिर 2015 में उन्हें गवर्नर अपॉइंट किया गया। वह झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी। गवर्नर के रूप में उन्होंने कई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिए। उनकी सिंप्लिसिटी और क्लियर इमेज की वजह से उनकी रिस्पेक्ट हर पॉलिटिकल पार्टी में थी। फिर आया साल 2022। एनडीए ने उन्हें प्रेसिडेंट कैंडिडेट अनाउंस किया और इलेक्शन में उन्होंने एक क्लियर विक्ट्री हासिल किया। फिर 24 जुलाई 2022 को प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ली। तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं जीता, बल्कि भारत की डेमोक्रेसी ने यह साबित कर दिया था कि देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किसी भी बैकग्राउंड से आए लोगों तक पहुंच सकती है।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की स्टोरी हमें ये नहीं सिखाती है कि सक्सेस इजीली अचीव हो सकती है, बल्कि ये सिखाती है कि प्रॉब्लम्स आने के बाद भी लाइफ में दोबारा कैसे खड़े होना। एक ट्राइबल कम्युनिटी की लड़की, एक टीचर, एक जूनियर असिस्टेंट, एक माँ, एक लीडर और आज भारत का प्रेसिडेंट। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक जबरदस्त टॉपिक एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।